अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रोमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के जिक्र का जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, अगर इसे आप पूरे यकीन के साथ करते हैं, यानी यकीन इस चीज़ का होना चाहिए कि मैं किसी इंसान के लिए अगर कर रहा हूँ, अगर आप बेचैन हो रहे हैं तो उस इंसान के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो, तो यकीन करें अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होता है कि वो इंसान ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए लोग जिनसे उनका ताल्लुक होता है, खूनी रिश्ता होता है, वो भी आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। खास तरीके से किया जाने वाला खास अमल है। एक दफ़ा इसे आजमाएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं जिनको मैं वीडियो में शामिल ज़रूर करता हूँ, जो ज़रूरी होते हैं ताकि दूसरों को फ़ायदा हो कि किस मसले के लिए ये अमल किया जा सकता है। आज भी ऐसे मैसेजेस काफ़ी आए हुए थे, तो उनमें से मैं चंद मैसेज बता रहा हूँ, उसके मुताबिक अमल भी दे रहा हूँ। पीर साहब, मैं एक दुखों की मारी हुई इंसान हूँ। मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी ऐसा दिन नहीं देखा जिस दिन हमारे घर में झगड़ा ना हुआ हो। मेरे शोहर जब भी काम से घर आते हैं, वो बिला वजह झगड़ना शुरू कर देते हैं और वो इस बात का भी एहसास नहीं करते कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं इनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, मगर वो मुझसे आज तक खुश नहीं हुए। वो कोई ना कोई बहाना झगड़ा करने के लिए निकाल ही लेते हैं। अब मैं इस जिंदगी से बेजार होने लगी हूँ। दिल करता है इस जिंदगी से कहीं दूर भाग जाऊं और फिर दोबारा कभी वापस लौट कर ना आऊं। आप प्लीज मेरी मदद करें कि मेरा घर अल्लाह के फजल से पुरसुकून हो जाए, खुशियों को किसी की नजर ना लगे और हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। कोई गम करीब ना आए, सबसे बड़ी बात मेरे शोहर का गुस्सा खत्म हो जाए। तो ये अमल जो है ये रिश्तों में बरकत डाल देता है, मोहब्बतें बढ़ा देता है। अगर कोई कान भी वाड़ा किसी के तो वो खत्म हो जाता है। एक और मैसेज सुनाए देता हूँ। पीर कुरैशी साहब, मेरी मोहब्बत को किसी की ऐसी नजर लगी है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। जब मेरी मंगनी हुई तो तब सब ठीक था, मगर जैसे ही मेरी मंगनी मेरी मोहब्बत से हुई तो इस दिन से सब बदल गया। मेरी मंगनी में मेरे बहुत से रिश्तेदार शामिल हुए थे। पता नहीं किस इंसान की नजर लगी कि वो इंसान जो मेरे दिन कहने पे दिन और रात कहने पे रात कहता था, वो एकदम से बदल गया। वो इस मंगनी के बाद मुझसे दूर होने लगा और इसे मेरे पास आना या मुझसे बात करना बोरिंग लगने लगा। बस मैं समझ गई कि अब ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, मगर मैं इसे कभी नहीं छोड़ना चाहती। मैं यही चाहती हूँ कि वो मुझसे निकाह करे, मुझसे शादी करे। अब मेरे पूरे खानदान को पता है कि मेरी शादी से होगी। अगर अब ऐसा ना हुआ तो बहुत रसवाई होगी। प्लीज मेरी मदद कर दें। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। इसी तरह जिन लोगों को फायदा मिला जो आज अमल दे रहा हूँ, उनके मैसेजेस भी सुनाई देता हूँ। पिज्जा, मैंने आपका लहू वाला अमल किया था जिसकी ताकत से मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको इसलिए मैसेज कर रहा हूँ कि मैंने इस अमल से फ़ायदा मिलने के बाद बहुत से लोगों को आपकी इजाज़त के बिना ये अमल दिया और अल्लाह के फजल से इन सब को इससे फ़ायदा भी मिला। आपको मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं ये अमल आगे किसी को भी दे सकूँ। अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आमीन। पीर साहब, आपके जिक्र वाले अमल से मुझे बेहद फ़ायदा मिला है। मुझे यही लगता था कि मेरे और मेरे महबूब के ताल्लुक पे किसी ने जादू कर दिया है। बस आपके जिक्र वाले अमल ने सब ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह आज का अमल अल्लाह के जिक्र का अमल है। इसको जिसको भी दिया गया है या जिसने भी ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिला है। तो वो अमलियात कुरैशी साहब चैनल पे लाजमी बताए जाते हैं जिनसे ज़्यादा फ़ायदा मिला हो, ताकि कोई भी करे तो उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो, उसे नज़र आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में। सबसे पहले इस अमल में अल्लाह उल मुस्तान कहकर नियत करें। उसके बाद यानी आपने कहना है फलां के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो, तो ये सरात है, नज़र है, वो ख़त्म हो। फिर आपने 7 बार आंखें बंद करके अल्लाह पढ़ना है। आंखें बंद होनी चाहिए, अल्लाह पढ़ते ही रहना है।
शुरू में दोबारा बता रहा हूँ, अल्लाह मुस्तान कहकर नियत करनी है। उसके बाद आपने अल्लाहू 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 ये 7 बार भी पढ़ा जा सकता है, बाज लोग 70 बार भी पढ़ते हैं, 70 टाइम्स। जब आप पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से, उसके बाद जिस इंसान का नाम पुकार देते हैं उसके ऊपर नजर बद है वो दूर होती है, जादू है ख़त्म होता है। अगर वैसे नफरत पैदा हो चुकी है तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मामला बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। एक गुजारिश है, नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं करना, जायज़ मकसद हो ज़रूर करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिले अल्लाह की ज़ात का सबसे पहले शुक्र अदा किया करें, दुआओं में याद रखा करें, और इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दें और घंटी के निशान पर लाजमी दबाएं। बाकी जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर छोड़ दिया करें, ख़ास दुआ में नाम शामिल कर दिया जाता है। बाकी जो भी इस चैनल पे किसी नेक हाजत के साथ आया परेशानी में या मुसीबत में, अल्लाह उसकी नेक हाजत पूरी करे, परेशानियां दूर कर दे, मुसीबतें दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियां परेशान है, रिश्तों में रुकावट है, बंदी अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए। जो ज़वाती ज़िंदगी में ना खुश हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियां खुशियों से भर दे। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा रोज़गार दे। जो तंग दस्त हैं